नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी मैंने कंपोस्टिंग की हुई है वो कैसी चल रही है और किस तरह से हमें अपने घर से निकले हुए कचरे को कंपोस्ट करके एक अच्छी सी खाद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी क्या है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इन गर्मियों का लाभ उठाते हुए जो कंपोस्टिंग आपकी 2-3 महीने में होती थी वो लगभग 1 महीने 15 दिन में हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा लाभ उठाएं और इतनी भयंकर गर्मी में अपने यहाँ कंपोस्टिंग बहुत ईज़िली करें। तो उसकी शुरुआत कैसे करें? तो ये देखिए, ये जो गुलाब खिले हुए हैं, ये जब सूख जाते हैं तो इनकी कटिंग हम प्रूनिंग कटिंग करते हैं, तो इसके भी बहुत ढेर सारे कचरे हमारे यहाँ निकलते हैं। तो वो उसको फेंकने के बजाय आप अपनी कंपोस्टिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो सूखे हुए देखिए, ये सारे ही फूल हैं, जितने भी यहाँ ये आपको फूल दिख रहे हैं, ये सब देखिए, ये सारे ही फूल कट करके मैंने देखिए रखे हुए हैं और ये सब कंपोस्टिंग हो जाएगी इसकी और बहुत बेहतर खाद बनेगी। तो इसमें थोड़ा हाथ डालते समय बस ये है कि थोड़े कांटों का ध्यान रखें कि आपके हाथ में कांटे न लगें। इसके अलावा जो किचन वेस्ट हमारी निकलती है वो देखिए इस समय कैसी बहुत अच्छी सी सूख गई है बिल्कुल। ये देखिए, केले के छिलके हैं इसको आप चाहें तो ऐसे इस तरह से सुखा के आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं, अपने प्लांट के गमलों में भी, और इस तरह से इसकी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। इस समय खरबूजे तरबूजे के का खूब सेवन होता है गर्मियों में, तो आप उसका भी इस्तेमाल खूब कर सकते हैं। अब मैं इधर दिखाती हूँ फ्रेंड, ये देखिए, ये पुटूनिया के जो भी पौधे अब सूखने लगे हैं वो सारे पौधों को डिकम्पोज कर लेंगे अगर हम, तो आप देख पाएंगे कि हमारे यहाँ ढेर सारी कंपोस्टिंग के लिए मिट्टी तैयार हो जाएगी। और ये सारे ही जितने भी खरबूजे तरबूजे के बीज हैं, सब्जियों के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। जो भी ग्रीन वेस्ट है या ड्राई जो सूखे पत्ते हैं उनको भी हम ले सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये जो सूखे पत्ते हैं इनका मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। आम के जो मेरे यहाँ पौधे लगे हुए हैं उनके पत्ते ये निकलते रहते हैं, तो इनको क्रश करके चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा पत्ते रहेंगे तो आपको क्रश करने में दिक्कत होगी, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और ये जो थर्माकोल के गत्ते हैं इसमें ही कंपोस्टिंग करती हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप नीचे 2-3 छेद कर लें और उसके ऊपर कुछ कपड़े डाल दें या ऐसे न्यूज़पेपर रख दें ऐसे। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये जो ड्राई जो वेस्ट होता है उसको उसके ऊपर एक लेयर लगाइए और उसके बाद आप अपने जो घर के कचरे हैं वो लगातार उसमें डालते रहिए। वो एक दिन में तो निकलते नहीं हैं, तो आप क्या करें कि एक ऐसी कंपोस्टिंग वाली बिन बनाइए जिसमें कि आप रोज़ रोज़ कचरे डाल पाएँ। तो नीचे की एक सूखी लेयर लगाएं, या आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जो सामान आते हैं उसमें बहुत सारे गत्ते मिलते हैं। उन गत्तों के जो प्लास्टिक हैं, जो ब्लैक कलर की जो रैप किया जाता है, उसको हटा दें और उसको भी नीचे लगा सकते हैं आप, वो भी कंपोस्टिंग की जा सकती है। मैंने इसमें लगाए भी हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह के जो गत्ते आते हैं, ये देखिए, ये ब्राउन वेस्ट, ये भी बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं और जो भी मॉइस्चर इसमें रहता है एक्स्ट्रा वो सोख लेते हैं। तो इसको भी आप यूज़ किया करें। न्यूज़पेपर जो ख़राब हो गए हैं उनको भी यूज़ कर लिया करें। अब जानते हैं कि इसमें यूज़ क्या नहीं करते हैं, तो इसमें पका हुआ भोजन, मांस मछली, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं डालें। इसके अलावा आप इसमें जो भी नेचर से निकली हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डाल देंगे, डिकम्पोज हो जाएंगी। प्लास्टिक वगैरह नहीं डालें और जितनी भी हरे हरे जो वेस्ट हैं उसको भी आप खूब सारा डाल दें। और धीरे धीरे करके ये देखिए, ये पूरी बकेट भर चुकी है। और जब ये पूरी तरह से देखिए, ऐसे दिखाती हूँ मैं, ये देखिए पूरी तरह से जब ये भर जाते हैं तो इसके ऊपर हम मिट्टी की लेयर लगा देंगे। थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगा दें और पानी डाल दें, तो जितना ये वेस्ट बैठना रहेगा उतना बैठ जाएगा। फिर आप इसी तरह से कंपोस्टिंग की लेयर लगाते रहें और फिर जब ये थोड़ा बैठ जाए तो इसके ऊपर आप लेयर लगाते रहें। तो ये काम आप कर सकते हैं और ऐसे ही करके आपको बिना किसी झंझट के, बिना किसी बदबू के इस समय कंपोस्टिंग की जा सकती है गर्मियों में। बहुत ज़्यादा जब ड्राई लीव्स हो जाती हैं और ये एकदम फूली फूली सी रहती हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह की कोई ईंट आप लगा दें, तो इससे क्या है कि ये थोड़ा बैठेगा और फटाफट से जितना दबना रहेगा उतना दब जाएगा। और फिर आप मिट्टी लगा के और उसके बाद ऊपर से कोई भी प्लांट लगा दें। तो आप ये वाला जो थर्माकोल का गत्ता देख रहे हैं, ये मैंने इसी तरह से भरा हुआ है और इसमें ये देखिए कॉस्मोस के पौधे लगाए हुए हैं और ये भी अपने आप से ही उगे हुए हैं। मैं इसकी कोई पौध नहीं खरीदी हुई है, वो पिछले साल के थे जिसके कि सीड जर्मिनेट हो गए हैं। और आज ही मैंने देखिए इसकी सीड को निकाल करके और फिर इसे मिट्टी में डाल दिया है। तो क्या है कि ये अपने आप से निकलते रहेंगे और आपको पौधे खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
ये थर्माकोल के गत्ते भी फ्रेंड मैंने इसी तरह से भरे हुए हैं। और इसमें देखिए ये गेंदे के पौधे कितने सुंदर चल रहे हैं और इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और ये भी प्लांट मैंने ख़रीदा नहीं है, ये अपने आप से ही उगा हुआ है। पिछले साल के जो भी विंटर में हमने गेंदे लगाए थे उसी में से ये जर्मिनेट हुआ है और इसे मैंने सेपरेट कर दिया है। और इसमें क्या है, थर्माकोल के गत्तों में जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो क्या है कि इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। ये थर्माकोल की एक विशेषता ये है कि इसके भीतर जो भी टेम्परेचर रहता है वो बराबर रहता है। अगर गर्मियों का मौसम है तो बाहर ही हीट रहेगी, अंदर इसमें जाने नहीं पाएगी। तो इससे क्या है, पौधों में ठंडक भी बनी रहती है और इसमें पौधे अच्छे चलते हैं। कंपोस्टिंग जब पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है तो देखिए इस तरह से बैठ जाते हैं पौधे। और इसमें देखिए पूरा आधा से भी कम हो गया है और इसमें सिर्फ पत्तियों की खाद है, इसमें और मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, किचन वेस्ट नहीं है, सिर्फ पत्तियों की खाद है। आपको अगर मैं ऐसे हटा के दिखाऊं नीचे तो ये देखिए ये सिर्फ पत्तियों की खाद हैं। ये देखिए आपको पत्तों के टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे ही पत्तों की खाद है। और नीचे ये इतनी बढ़िया और ठंडी खाद बनती है इससे कि आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों के महीने में। तो ये काम आप ज़रूर करें कि किचन वेस्ट से जो निकलने वाली चीज़ें हैं उसका आप ज़रूर यूज़ करें। ये जो बनाने का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है फ्रेंड, वो आप इस तरह के गमलों में भी कर सकते हैं और इसमें जो हार्डी प्लांट होते हैं उसको आप लगा भी सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस तरह से नीचे ये जो कागज़ के टुकड़े हैं इसको लगा लें। ऐसे नीचे कुछ कागज़ के टुकड़े या कोई कपड़ा लगा लें ताकि जो भी पानी हो वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, कुछ भी मिट्टी वगैरह नीचे ना जाए। और ऐसे नीचे पत्तियां भर करके और इसमें जो सूखे कचरे हैं इस तरह से देखिए ये ढेर सारी घास है। घास में फ्रेंड नाइट्रोजन बहुत होता है, आप घास को भी फेंके नहीं और उसको अगर आप उखाड़ के और पूरी तरह से उसी के गमले में दबा देंगे तो इससे क्या है कि प्लांट को नाइट्रोजन तुरंत मिलते हैं। और ऐसे करके और आप देखिए आधी लगभग भर गई है और आधे पे आप मिट्टी भरें और उसके ऊपर कोई भी प्लांट लगा दें। इतने बड़े बड़े थर्माकोल के गत्ते को भरने में दिक्कत होती है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और कंपोस्टिंग बहुत अच्छे से चलेगी। और मैं ऐसे ही करके ये देखिए ये सारे ही गमले, ये सारे ही थर्माकोल के जो गत्ते हैं वो मैंने भरे हुए हैं और इसमें आप देखें प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। ये देखिए, और ये देखिए गेंदे अपने आप ही उगाए हैं, इसे मैंने हटाया नहीं है। अब देखते हैं फूल इसमें कब आते हैं। ये चित्रक का देखिए पौधा लगा हुआ है, इसी तरह से कंपोस्ट में भी। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड ये मोगरे का पौधा है और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें चल रहा है। ये कंपोस्टिंग वाली बिन ही है, उसमें ही डीकम्पोज करके मैंने इसमें लगाया हुआ है और जितना भी पोषण है वो प्लांट्स में मिलता रहेगा। तो आप इस तरह से अपने यहाँ कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और देखिए इसमें फूल भी कितने सुंदर आए हुए हैं। तो आप इस तरह से कंपोस्टिंग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ बहुत ही भुरभुरी मिट्टी और वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी। और ये जो कंपोस्टिंग वाली मिट्टी बनती है वो बहुत हल्की होती है, वज़न में बहुत ज़्यादा हल्की होती है और उसमें न्यूट्रिशन तो भर भर के होता है। तो फ्रेंड ये आप काम ज़रूर किया करें कि अपने घर से निकलने वाले किसी भी तरह के कचरे को आप यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। और पहली बार में तो हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसमें हमें और क्या करने की ज़रूरत है। तो ये फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह से कंपोस्टिंग करते रहिएगा। और मेरे ये जो चैनल है इसमें नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।